संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ का 39वां दीक्षांत समारोह आज पीआर पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित हुआ। इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए विद्यापीठ के कुलपति व राज्य के राज्यपाल रमेश बैस ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति नैतिक मूल्यों वाली पीढ़ी को तैयार करेगी और आने वाले समय में भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली विकसित होगी, जिसके चलते मौजूदा युवाओं ने अब नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने स्वच्छता का संदेश देने वाले कर्मयोगी संत गाडगे बाबा की दर्शन सूत्री को समाज के लिए आज भी मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि संत गाडगे बाबा की विचारों की विरासत को आगे ले जाने हेतु विद्यापीठ ने कम से कम 10 गांवों को दत्तक लेते हुए समाज में परिवर्तन करना चाहिए और किसानों के लिए भी काम करना चाहिए। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए मैं अध्यक्ष का अनुभव कर रहा हूँ। सबसे पहले आज के दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले हर एक छात्र, शोधकर्ता और आचार्य को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ, जिनका नाम इस विश्वविद्यालय में जुड़ा है। ऐसे महान संत गाडगे बाबा भारत के अग्रणी समाज सुधारकों में से एक थे, जिन्होंने गांव की स्वच्छता और सफाई की वकालत की। संत गाडगे बाबा हमेशा अपने हाथ में झाड़ू रखते थे। वह जहां भी जाते थे झाड़ू से उस जगह को साफ करने लगे। स्वच्छ भारत अभियान के लिए कुछ चलन संत गाडगे बाबा अपनी चीजें से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनके नाम पर बने विश्वविद्यालय यह जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य के स्वच्छ कॉलेजों के साथ साथ स्वच्छ विश्वविद्यालय का उदाहरण करते हैं। भगवान ईसा मसीह ने 10 आज्ञाएं दी, उन्हें 10 कमांडमेंट के नाम से जाना जाता है। इसी तरह संत गाडगे बाबा ने समाज के अंत्योदय के लिए 10 विधि दी। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा ली गई परीक्षाओं में सबसे अव्वल स्थान पर रहने वाली चांदनी शाह का आज महामहिम रमेश बैस के हाथों समारोह पूर्वक सत्कार किया गया। चांदनी शाह ने मराठी भाषा में एमए करते हुए संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के 6 स्वर्ण पदक हासिल किए। विशेष उल्लेखनीय है कि घर में हिंदी व उर्दू वाला माहौल रहने के बावजूद चांदनी शाह ने मराठी के प्रति अपने लगाव को कायम रखा। वहीं अब वह प्राध्यापक बनने के साथ ही एमपीएससी व स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वाली है और मंडल न्यूज के साथ बातचीत करते हुए चांदनी शाह ने बताया कि उसे अफसर बनने की चाहत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रशांत मल्हार की बेटी गौरी मल्हार ने एमबीबीएस की पढ़ाई अकोला के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय से करते हुए विद्यापीठ में 6 गोल्ड मेडल प्राप्त किए। मंडल न्यूज के साथ दीक्षांत समारोह स्थल पर संक्षिप्त वार्तालाप करते हुए गौरी मल्हार ने कहा कि नियमित पढ़ाई से सफलता संभव है। साथ ही गौरी ने बताया कि उसे आगे पीजी करना है और वह ऐसी डॉक्टर बनना चाहती है जिस पर सभी लोग सहज ढंग से विश्वास कर सकें। पीआर पोटे पाटिल शैक्षणिक संस्था के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने हेतु अमरावती पहुंचे कुलपति व राज्यपाल रमेश बैस का पोटे शिक्षा संस्था परिसर में संस्था के अध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल तथा उपाध्यक्ष श्रेयस कुमार पाटिल ने भावपूर्ण स्वागत किया। साथ ही राज्यपाल को पोटे शिक्षा संस्था द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी, जिससे अवगत होने पर राज्यपाल रमेश बैस काफी प्रभावित भी हुए। इसके साथ ही दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने हेतु अमरावती पधारे राज्यपाल व कुलपति रमेश बैस का विद्यापीठ के सीनेट सदस्य तथा श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने गर्मजोशी के साथ हस्तांदोलन करते हुए स्वागत किया। इस समय सीनेट सदस्य रविंद्र कडू व डीन डुडुल भी उपस्थित थे। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में उपस्थित होने हेतु राज्यपाल रमेश बैस का आज सुबह 10 बजे नागपुर से बाय रोड अमरावती के सरकारी विश्राम गृह में आगमन हुआ, जहां पर विधायक रवि राणा व प्रताप अड़सड़ सहित विभागीय आयुक्त निधि पांडे, जिलाधीश पवनीत कौर, विशेष पुलिस महानिरीक्षक जयंत नाइक नवरे, जिला परिषद के सीईओ अभिशांत पंडा, शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल, मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर तथा सहायक जिलाधीश रिचर्ड यानथन उपस्थित थे।
विश्राम गृह पर राज्यपाल रमेश बैस का औपचारिक स्वागत विधायक रवि राणा व विधायक प्रताप अड़सर ने किया। इस समय राज्यपाल से मेलघाट के आदिवासी बहुल क्षेत्रों की कई समस्याओं तथा विद्यार्थियों के शैक्षणिक विषयों और रोजगार के बारे में दोनों विधायकों ने राज्यपाल के साथ चर्चा भी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा राज्य के पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे की जीवन यात्रा पर आधारित किताब का प्रकाशन करने हेतु दरियापुर में आयोजित प्रकाशन समारोह में अपने विचार व्यक्त करते हुए पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि आदिवासी समाज बंधु कोई वनवासी नहीं बल्कि देश के मूल मालिक हैं और आज तक आदिवासी समाज की प्रगति में कांग्रेस पार्टी की सरकारों का सबसे बड़ा योगदान रहा। लेकिन आदिवासियों सहित वंचितों व अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से वंचित रखने के एजेंडे पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को सीधे वनवासी बना दिया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज देश में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं चलाई जा रही बल्कि तानाशाही की जा रही है। ख्यातनाम प्रवचनकार व प्रेरक वक्ता जया किशोरी जी ने आज नागपुर पहुंचने के बाद केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास स्थान पर भेंट की। इस समय केंद्रीय मंत्री गडकरी ने जया किशोरी का स्नेहिल स्वागत किया और उनके साथ विभिन्न विषयों को लेकर गहन चर्चा की। एमआईएम पार्टी के मुखिया व सांसद असदुद्दीन ओवैसी कल एक दिन के दौरे पर अमरावती आ रहे हैं। सांसद ओवैसी का आगमन दोपहर बाद अमरावती होगा। पश्चात वे शाम 7 बजे मुजफ्फरपुरा स्थित मनपा शाला में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस समय एमआईएम के दूसरे सांसद इम्तियाज जलील भी उपस्थित रहेंगे। आषाढ़ी एकादशी के निमित्त पंढरपुर की यात्रा हेतु एसटी महामंडल के अमरावती विभाग ने जिले के 8 आगारों से 100 बसें चलाने का नियोजन किया, जिसमें से गुरुवार व शनिवार को 2 दिन के दौरान 8 आगारों से 10 रापनी बसें पंढरपुर के लिए रवाना हुई और इन बसों के जरिए जिले के 450 वारकरी अपने आराध्य विठुराया से मिलने पंढरपुर हेतु रवाना हुए। जिले में गुरुवार से प्री मानसून की शुरुआत हो गई और मानसून पूर्व तैयारी के रूप में महानगरपालिका सहित जिले की सभी 14 तहसीलों में नालों की सफाई का अभियान शुरू है। लेकिन समाधानकारक साफ सफाई नहीं होने के कारण शहर सहित ग्रामीण इलाकों में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज पाए जाने लगे हैं। मई व जून माह में अमरावती महानगरपालिका क्षेत्र में डेंगू के 2 और चिकनगुनिया का 1 मरीज पाया गया। वहीं इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में चिकनगुनिया के 4 व डेंगू के 6 मरीज पाए गए। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसके चलते अब कक्षा 5वीं व 8वीं के लिए वार्षिक परीक्षा लागू की गई है। साथ ही कक्षा 5वीं व 8वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने वाले विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त परीक्षा का अवसर दिया जाएगा और दूसरी बार भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर संबंधित विद्यार्थी को उसी कक्षा में रखा जाएगा। इस संदर्भ में राज्य के शालेय शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल ने एक राजपत्र प्रकाशित किया है। शहर में राजापेट, नवाथे व गोपालनगर टी पॉइंट जैसे भीड़भाड़ वाले चौराहों पर यातायात को नियंत्रित रखने हेतु ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं है। वहीं दस्तूर नगर, बियानी चौक व कठोरा नाका जैसे प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल तो लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें शुरू नहीं किया जाता। ऐसे में सभी चौक चौराहे फिलहाल वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही के चलते सड़क दुर्घटनाओं के लिहाज से खतरनाक बने हुए हैं और इन सभी चौराहों पर आए दिन छोटे मोटे सड़क हादसे घटित होते रहते हैं। ऐसे में इन चौराहों पर किसी भी समय कोई बड़ा सड़क हादसा घटित होने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। पूर्व राज्य मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल की निधि से बडनेरा शहर के गजानन नगर में महानगरपालिका की खुली जगह पर सुरक्षा दीवार व उद्यान विकसित करने का भूमि पूजन तथा व्यायामशाला का उद्घाटन हाल ही में संपन्न हुआ। बडनेरा उपनगर से सटे वरुड़ा गांव से 50 मीटर की सड़क सुपर हाईवे से जुड़ी है, जो काफी खस्ता हालत में थी। महानगरपालिका द्वारा 15वें वित्त आयोग के माध्यम से इस सड़क के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। विगत समय में सांसद नवनीत राणा द्वारा इसी कार्य हेतु 2.5 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई और इस सड़क के निर्माण का भूमि पूजन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के हाथों से किया गया था। ऐसे में इस सड़क को शानदार बना दिया गया है, जिसके लिए क्षेत्रवासियों ने सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा तथा युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी अजय जायसवाल के प्रति आभार ज्ञापित किया है। अमरावती बडनेरा मार्ग पर जूनी बस्ती चमन नगर के पास नागरिकों की भूमिगत मार्ग की मांग विगत कई वर्षों से प्रलंबित पड़ी थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब विगत 3 दिनों से इस मार्ग का कंक्रीटीकरण शुरू हो गया है। विगत 3 दिनों से सर्वर डाउन रहने के चलते समूचे जिले भर में सेतु केंद्रों का कामकाज ठप हो गया है। ऐसे में विद्यार्थियों सहित आम नागरिकों को विभिन्न तरह के प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने हेतु काफी समस्याओं व दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और 3 दिनों से लगातार सेतु केंद्रों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। माना पुलिस थानांतर्गत अमरावती अकोला हाईवे पर बीती रात बस व स्विफ्ट कार के बीच जोरदार टक्कर होने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अमरावती के अस्पताल में रेफर किया गया है। यह कार मूर्तियापुर से अमरावती की ओर आ रही थी, वहीं बस अमरावती से अकोला की ओर जा रही थी। टक्कर के बाद समय पर एयरबैग खुलने से कार का चालक बाल बाल बच गया। टेम्बुन्नी गांव की ओर ईंट लेकर आने वाले ट्रैक्टर के चालक का संतुलन छूट गया और ट्रैक्टर सीधे नीम के पेड़ से जा भिड़ा, जिससे ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली और ईंट के ढेर के नीचे दबकर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के विशेष पथक ने विगत 24 घंटे के दौरान शहर के जूनी बस्ती, बडनेरा, चौरे नगर व लुम्बिनी नगर परिसर में चल रहे वर्ली मटका अड्डों पर छापा मारकर 10 आरोपियों को हिरासत में लिया। साथ ही करीब 40,000 रुपए का साहित्य भी जब्त किया। आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए बडनेरा, राजापेट व फ्रेजरपुरा पुलिस के हवाले किया गया।
सिटी कोतवाली व फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र से चुराए गए 35,000 रुपए मूल्य वाले 2 मोबाइल फोन कोतवाली पुलिस ने जब्त करने के साथ ही वेद प्रकाश तरडेजा नामक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया। साथ ही चोरी के एक अन्य मामले की जांच करते हुए राजूरा बेड़ा निवासी नानिया पवार को पकड़ा गया। धारनी तहसील के चाकरदा स्थित शाखा डाकघर में कार्यरत शाखा डाकपाल ने विगत 2 माह के दौरान एक व्यक्ति के खाते से फर्जी हस्ताक्षर करते हुए 1,10,000 रुपए निकाल लिए और इस रकम का गबन किया। शिकायत मिलने पर धारनी पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए जांच शुरू की। अकोला के डापची रोड पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राधा स्वामी सत्संग के पास स्थित मोटवानी के गोदाम से विगत 28 मई को अज्ञात चोरों ने चौकीदार के हाथ पर बांधने के बाद गोडाउन के शटर का ताला तोड़कर लाखों रुपए मूल्य के विभिन्न कंपनियों के सिगरेट बॉक्स चुरा लिए थे। अकोला जिला पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने मामले की जांच करते हुए 4 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया, जिनके पास से चुराए गए सिगरेट के बॉक्स सहित कुल 54,18,000 रुपए मूल्य का माल बरामद किया गया। दिग्रस में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने के बाद दोपहिया पर सवार होकर अपने घर वापस लौट रहे पति पत्नी को तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। यह हादसा शुक्रवार की शाम 6 बजे के आसपास घटित हुआ था। मृतकों की शिनाख्त नेर परसोपत निवासी नागोराव चिरडे व सुमन चिरडे के तौर पर हुई है। बिजली चोरी करने के मामले में नेर निवासी श्लोक जायसवाल को यवतमाल की जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरी कौडीकर की अदालत ने 6 माह के कारावास सहित 2,20,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। बुल्ढाना शहर के सागवान परिसर स्थित पालना घर के सामने शाहू इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप साहेबराव सोनोनी के घर गुरुवार की रात 2:30 बजे हथियारों से लैस 3 से 4 लोगों ने सशस्त्र डाका डाला और करीब 2.5 लाख रुपए के जेवर लूट लिए। इस समय विरोध कर रहे साहेबराव के सिर व कान पर लोहे के रॉड सहित अन्य शस्त्रों से गंभीर वार किए गए। घायल सोनूने पति पत्नी पर निजी अस्पताल में इलाज जारी है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।